काम वासना पृथ्वी पर मौजूद हर जीव के भीतर विद्यमान है। इसके होने का मुख्य कारण स्वयं प्रकृति ही है, क्योंकि एक खास उम्र के बाद जिन रसायनों के मिश्रण से हमारे अंदर वासना का जन्म होता है वह प्राकृतिक रूप से हमें मिला होता है। लेकिन हम इससे ऊपर उठने या इसे नियंत्रित करने की बात तब करते हैं जब यह हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। काम वासना यदि इतनी बढ़ जाए कि इसकी वजह से अन्य फलदायी कार्य में बाधा पड़ने लगे तो अवश्य ही इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस ग्रह पर हर जीव के भीतर कामुकता मौजूद है, लेकिन यह मुसीबत बस इंसानों के लिए ही बना हुआ है। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि इंसान अन्य जीवों की तुलना में अपने अच्छे बुरे के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। अगर आप कोई गलती बार बार करते हैं तो आप कुछ समय में इससे होने वाले नुकसानों को समझ जाते हैं तथा इससे बचने के लिए कोई उपाय करते हैं। इस तरह की जागरूकता इस धरती पर मौजूद अन्य सभी प्राणियों की तुलना में इंसानों में सबसे ज्यादा है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसमें यह सुखद एहसास खोज लेता है। जब एक बार इसको किसी चीज में तृप्ति मिलने लगती है तो यह बार बार आपको बेवकूफ बनाकर उसी की तरफ दौड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग में इतनी जागरूकता नहीं रख पाते कि एक क्षणिक सुख को भोगने के लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो आप अपने ही दिमाग के द्वारा बार बार बेवकूफ बनाए जाते हैं। आप अपने भीतर के ही रसायनों के जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। कोई बच्चा जब 7, 8 या 10 वर्ष का होता है तब उसके लिए सभी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एक बराबर होते हैं। जैसे ही वो 13, 14 साल का होता है, अचानक ही उसे दुनिया अलग दिखाई पड़ने लगता है। पड़ोस की जिस लड़की के साथ वो दिन भर खेलता था, अब उसके छूने मात्र से भी अलग ही एहसास हो रहा है। हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स हमारी बौद्धिक क्षमता को कुछ समय के लिए कम कर देते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो भले ही कामुकता प्रकृति की देन है, लेकिन इसका हमारे जीवन में सही जगह पर होना अत्यंत आवश्यक है। काम वासना पर विजय पाने के उपाय। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करके लाभ लिया जा सकता है। अकेले में ज्यादा समय न बिताएं। अगर आप अपना ज्यादातर समय अकेले में बिताते हैं तथा दोस्तों या घर के सदस्यों से कम मिलते जुलते हैं, तो इस आदत को तुरंत बदलें। अपने काम का या पढ़ाई का समय छोड़कर खाली समय में कोशिश करें कि अकेले रहने की बजाय दोस्तों के साथ समय बिताएं। ऐसा करने से आपका मन यौन उत्तेजना की तरफ कम जाएगा और आप आसानी से काम वासना से बच जाएंगे। अपने कार्य में तरक्की पाने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएं। आप अपने ऑफिस या अपनी पढ़ाई में खुद को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर फोकस करें। आप मानसिक रूप से खुद को अच्छे कार्यों के लिए जितना व्यस्त रखेंगे उतना ही अच्छा है। इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही आपका मन कामुकता की तरफ कम जाएगा। खुद को अपने काम में बिजी रखें। आप अपने काम में अगर खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखेंगे तो इससे 2-3 फायदे होंगे। पहली कि आप अपने करियर में तरक्की पाएंगे तथा आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। दूसरी, जब लोग आपकी तारीफें करेंगे तो आपको एक संतुष्टि महसूस होगी, और यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जहां संतुष्टि मिलती हम उधर आकर्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपना काम और मन लगाकर करना शुरू कर देंगे। उत्तेजित करने वाली चीजों को पहचानें। उन चीजों को पहचानने की कोशिश करें जिनसे आपके भीतर काम वासना का जन्म हो रहा है। साथ ही उन चीजों को खुद से दूर रखने के भी उपाय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक मोबाइल देखते हैं और उसमें किसी कामुक विज्ञापन को देख वासना के शिकार हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए मोबाइल में विज्ञापन ब्लॉक करने वाले ऐप्स को रखें। एक स्वस्थ दिनचर्या को फॉलो करें। अपने दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करें तथा पूरे मन से उन्हें फॉलो करें। शुरुआत में कुछ दिन आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप किसी अच्छी आदत को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपको इस बात के लिए खुद पर गर्व होगा। उदाहरण के लिए, आप रोज सुबह उठकर योग या कसरत करने की कोशिश करें। इसके अलावा जब भी मौका मिले लाचार व्यक्तियों के मदद के लिए अवश्य आगे आएं।
इससे आपके भीतर खुद के लिए एक अलग ही आत्मविश्वास बना रहेगा तथा आप यौन उत्तेजनाओं जैसी चीजों को आसानी से नजरअंदाज कर पाएंगे। अपने दिमाग के द्वारा खुद को बेवकूफ बनने से रोकें। जब भी आपके भीतर काम वासना बढ़ जाएगा, आपका दिमाग आपसे कहेगा कि इस बार लास्ट है, इसके बाद से नहीं करूंगा। लेकिन आप अपने इस विचार पर यकीन न करें। अगर इस तरह के विचार आएं तो खुद को समझाएं कि अगर आप इस बार कर लेंगे तो अगली बार भी अवश्य करेंगे। आपके मन के भीतर नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप आस्तिक हैं तो नियमित रूप से पूजा करें। जिन्हें भगवान पर यकीन होता है उन्हें भगवान से प्रार्थना करने पर हमेशा मदद मिलती है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो भी रोज कम से कम सुबह उठकर नहा धोकर घर में ही 2 अगरबत्ती अवश्य जलाएं तथा स्वयं के लिए बस 5 मिनट ही भगवान से जरूर प्रार्थना करें। इससे आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। दोस्तों, अगर इन 7 उपायों में कोई 3 या 4 उपायों को भी आप बस 21 दिन फॉलो कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कितनी भी तीव्र काम वासना से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। यह प्रायोगिक तौर पर जांच किए हुए उपाय हैं, तो एक बार इन्हें जीवन में अमल में लाने की कोशिश जरूर करें।